विधानसभा चुनाव से पहले शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी को बड़ा चैलेंज। ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से भागकर मुस्लिम सीट से लड़ेंगी चुनाव। ममता बनर्जी को दे देना चाहिए इस्तीफा, बोले शुभेंदु अधिकारी। 2026 में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही अब शुभेंदु अधिकारी ने कस ली है अपनी कमर और अब उन्होंने ममता बनर्जी को भवानीपुर से भी हराने का कर दिया है ऐलान। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ पिछले विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराया था, आज वही शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर सीट से भी ममता बनर्जी को हराने की कर रहे हैं बात। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये भवानीपुर सीट ममता बनर्जी की नहीं बल्कि बीजेपी की है। और पिछले लोकसभा चुनाव में भवानीपुर में 8 में से 5 वार्डों पर भाजपा आगे थी और यही सीट अब बीजेपी जीतने वाली है। और ममता बनर्जी यहां से भागकर वहां से चुनाव लड़ेंगी जहां पर ज्यादा मुस्लिमों की आबादी है। इसी के साथ क्या कुछ कहा है शुभेंदु अधिकारी ने, जरा सुनिए। कोई जारी नहीं हुआ, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी तो इलेक्शन कमीशन करेगा। वो तो आपका अच्छा तरीके से सही तरीके से वोटर तालिका होना चाहिए, इलेक्टोरल रोल सही तरीके से होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में बहुत डेथ वोटर है, फॉल्स वोटर है, डबल ट्रिपल एंट्री है, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है, ये सबको निकाल देना चाहिए। वो जो मुस्लिम वोट बैंक डेथ वोट चला जाएगा तो छापा कैसे मारेगा। हाँ, भवानीपुर बीजेपी का सीट है। 2014 में बीजेपी यहाँ से लीड लिया था। यहाँ 8 वार्ड में से 5 वार्ड में बीजेपी का लीड है लास्ट लोकसभा चुनाव में। आउट ऑफ 267 जो वार्ड है उसमें 142 में बीजेपी का लीड है और 125 में टीएमसी का लीड है बूथ वाइज। ये बीजेपी का सीट है। बीजेपी का कमल लड़ेगा, कमल खिलेगी। यहाँ कमल खिलेगी, यहाँ से कमल खिलेगी। नंदीग्राम में भी हम लोग बीजेपी हराया और यहाँ भी बीजेपी हराया। वो तो भाग जाएगा, तो जहाँ 80% मुसलमान है, बगल में है बंदर है, मिर्जापुर है, वहाँ हम लोग उनको हराना मुश्किल है। मुस्लिम का मुसिया है ना, लेकिन यहाँ तो नहीं होगा। उससे जितना आदमी 200 आदमी हुआ था, आज 800 आदमी हुआ। बीजेपी का ताकत हम लोग दिखा दिया। ये तो सभी माने शुरुआत है, अभी कुछ नहीं हुआ है। कम से कम 4 से 5 हजार कार्यकर्ता चुनाव के लिए उतर जाएगा। यहाँ हर 10 घर में एक कार्यकर्ता रहेगा, हर 10 घर। नोबॉडी सेफ इन बंगाल इंक्लूडिंग यू, नोबॉडी सेफ। गवर्नर भी सेफ नहीं है, सेंट्रल मिनिस्टर भी सेफ नहीं है, पत्रकार भी सेफ नहीं है। जंगल राज से भी खा रहा, गंगा राज। हर हॉस्पिटल में हो रहा है। आरजी कोर से शुरू हुआ था, बांसकुड़ा और सब में हो रहा है, फुलबेड़िया। देखिए, चुनाव से पहले अब बिहार में लगातार सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं और इसी बीच एसआईआर को लेकर भी चुनाव आयोग ने अपनी कमर कस ली है। पिछले दिनों ही एसआईआर को लेकर कहा गया था कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो एसआईआर को लेकर तमाम तैयारियां अपनी पूरी कर लें। और अब छठ के बाद और आने वाले महीने नवंबर में बंगाल में एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन भी बड़ी घोषणा कर सकता है, जो कि बड़ा झटका ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी के लिए हो सकता है, क्योंकि यही टीएमसी और ममता बनर्जी की पार्टी लगातार एसआईआर को लेकर सवाल उठा रही हैं और कह रही हैं कि एसआईआर पश्चिम बंगाल में नहीं होना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि ममता बनर्जी की मुश्किलें सिर्फ एसआईआर से नहीं या ममता बनर्जी के पार्टी के नेताओं के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचारों से ही नहीं बढ़ रही हैं, बल्कि दूसरे
दूसरी तरफ जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री एक महिला है और महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहा है आतंक या फिर बढ़ रहे हैं काफी ज्यादा मामले कि किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पश्चिम बंगाल में बढ़ रहा है और आए दिन पश्चिम बंगाल में महिलाओं और लड़कियों के रेप हो रहे हैं, जिससे ममता बनर्जी पर लगातार बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी दौरान अब भारतीय जनता पार्टी की नेता किया घोष ने भी ममता बनर्जी के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि ममता बनर्जी के नाम में ममता है पर काम में ममता नहीं है। ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि बंगाल को ऐसी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। इसी के साथ साथ सुनिए क्या कुछ कहा है किया घोष ने ममता बनर्जी और उनकी सरकार को लेकर। सुनिए किया घोष का बयान। ममता बनर्जी खुद महिला है, खुद इस राज्य की मुख्यमंत्री है, खुद इस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री है और खुद इस राज्य के पुलिस मंत्री भी है, गृह मंत्री। इसके बावजूद वो खुद बोल रही है कि इनका गलती है, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का गलती है, पुलिस डिपार्टमेंट का गलती है। मतलब घुमा फिरा के वो मुख्यमंत्री होकर खुद अपने ऊपर गलती बोल रही है क्या? ममता बनर्जी इज अ फेलियर सीएम। वो महिलाओं के जो हमारे जो सुरक्षा है इसके लिए बिल्कुल वो चिंतित नहीं है। उनका नाम में ही सिर्फ ममता है लेकिन काम में कोई ममता उनका है नहीं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने लेकिन हॉस्पिटल के अंदर ये क्या कहना है, इस विषय पे आप क्या कह सकते हैं? दो चीज, पहली बात यह है कि दुर्गापुर के घटना के समय उन्होंने कहा था ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, ममता बनर्जी के अपनी अगर उनका लफ्ज से ये सुपर स्पेशलिटी वर्ल्ड क्लास सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो उनके घर के एकदम नजदीक है। मतलब जोर से अगर कोई आवाज भी देता है शायद उनके घर तक पहुंच जाए। उनके खुद का कॉन्स्टिट्यूएंसी है भवानीपुर और इसके बावजूद ममता बनर्जी के अपने कंस्टिट्यूएंसी में वर्ल्ड क्लास सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नाबालिग को सबके सामने दिन दहाड़े एक जो आउटसाइडर है बाहर से आके वो डॉक्टर के एप्रॉन पहन के सबके सामने सीसीटीवी होते हुए भी कैसे लेके जाते हैं जेंट्स वॉशरूम में? मतलब कोई पहरा है नहीं। आरजीकर घटना बस 1 साल पहले ही घटा था लेकिन उससे भी ममता बनर्जी की सरकार, उनकी पुलिस, उनकी प्रशासन या उनका जो हेल्थ डिपार्टमेंट है कोई सीख नहीं लिया है। सिक्योरिटी आउटसाइड हॉस्पिटल, इनसाइड हॉस्पिटल, बाहर, घर के बाहर और घर के अंदर सब जगह एक तरह से है। महिला पुरुष यहाँ पर कोई भी निश्चित नहीं है, कोई भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। ममता बनर्जी तो 8 बजे का उन्होंने फरमान जारी किया था। मुझे बहुत ये सवाल करना है कि ममता बनर्जी खुद तो महिला है, प्रशासक है, तो 8 बजे के बाद क्या पश्चिम बंगाल में कोई प्रशासक नहीं रहेगा? कोई डॉक्टर जो 8 बजे के बाद ऑपरेशन करते करते वो वापस चली जाएंगी। पुलिस है, आर्मी में है, पश्चिम बंगाल से हमारे जैसे जो हम लोग समाज के काम करते हैं, जो आप जैसे पत्रकार है, कोई काम नहीं करेगा। हम लोग क्या आगे बढ़ने की बजाय पीछे जा रहे हैं? हम लोग क्या मिडिल सेंचुरी में जा रहे हैं? ममता बनर्जी मुंह में बोलती कि एगिए बांग्ला, हम लोग बोल रहे कि ठेला शामला। मतलब कुछ नहीं हो सकता। क्या लग रहा कि महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाएं जिस राज्य में सुरक्षित नहीं है उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री, फेलियर ऑफ अ मुख्यमंत्री हमको बंगाल में नहीं चाहिए। वैसे चुनाव के और कुछ दिन बाकी है। पश्चिम बंगाल की जनता तय कर चुकी है कि ऐसे मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि बीजेपी लगातार तमाम मुद्दों को लेकर आज टीएमसी के ऊपर हमलावर हैं और वहीं दूसरी तरफ अब आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके से जीत हासिल करनी है और कैसे बंगाल में बीजेपी की सरकार बनानी है, जिस पर अब बीजेपी ने अपनी रणनीतियों को बनाना शुरू कर दिया है कि जहां एक तरफ विपक्ष हो, ममता बनर्जी हो, जो लोग लगातार ये बात फैलाते हैं कि ममता बनर्जी तो मुस्लिमों से प्यार करती हैं पर बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है। इसी बीच शुभेंदु अधिकारी ने भी ये साफ किया कि बीजेपी भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि उसका विरोध केवल रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर है। उन्होंने कहा कि हम रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ हैं। बीजेपी की सत्ता में आने पर इनकी पहचान की जाएगी और इनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे और फिर इन्हें देश के बाहर किया जाएगा। इसी के साथ साथ शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी, कांग्रेस और वामपंथी
दलों पर उस दावे का भी खंडन किया कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, बल्कि मैं सोचता हूं कि हमें उनके वोट क्यों नहीं मिल रहे हैं। टीएमसी उन्हें वोट बैंक की सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है, पर अगर हमारी सरकार पश्चिम बंगाल में आएगी तो हम हर किसी का विकास करेंगे। हमारा सिर्फ और सिर्फ जो मिशन है वो अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लेकर है, जो कि ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक बना हुआ है इस समय पर पश्चिम बंगाल में। और इसीलिए लगातार बीजेपी एसआईआर को लेकर बात कर रही है और कह रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में एसआईआर होना काफी ज्यादा जरूरी है। खैर, देखना अहम रहेगा कि किस तरीके के समीकरण रहने वाले हैं अब विधानसभा चुनाव में। खैर, अभी काफी टाइम है, 5 से 6 महीने का समय है पश्चिम बंगाल के चुनाव में, पर माहौल अभी से ही और सियासत गर्माती जा रही है पश्चिम बंगाल में।